हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 बोर्ड का मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुलक, जिसको इंग्लिश में हम मोड बोलते हैं। बहुलक से भी हमारा हर साल बोर्ड में 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस बच्चों जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों 2017 में भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, 2020 में भी पूछा जा चुका है, 22 में भी और 23 में भी, यानी कि 23 में भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए बहुलक से हमारे क्वेश्चन जरूर बच्चों तैयार करें। ओके, तो हमें क्वेश्चन यानी कि पेपर में हमें इस टाइप की टेबल दे रखी होगी, उसमें क्वेश्चन में बच्चों हमें ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर बहुलक पूछा है तो हमें बहुलक निकालना है, माध्य पूछा है तो माध्य निकालना है, और अगर माध्यिका पूछी है तो माध्यक निकालना है। तो इसमें क्या है बच्चों, बहुलक हमारा निकालने के लिए पूछा है। अब इसमें हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, उसके बाद बारंबारता भी दे रखी होगी। ओके, तो हमें इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बच्चों, बहुलक निकालने के लिए हमारा इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज, तो बच्चों फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पर हमारा L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ओके, अब बहुलक वर्ग की अभी बताऊंगा कैसे देखेंगे हम। F1 होता है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 होता है हमारा बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F2 होता है हमारा बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, और H होता है हमारा वर्ग अंतराल की माप। अब मैं बताऊंगा बच्चों बहुलक वर्ग की सीमा कैसे निकालेंगे और F1 हम टेबल में कैसे देखेंगे। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले टेबल को क्या कर लेंगे, इस टाइप से नोट कर लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल को इस टाइप से जैसे दे रखी होगी, हम हल में क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था हमें पहले क्या देखना है, हमें F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बच्चों ये F1 हम कैसे देखते हैं, ये हमारी टेबल हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे हम सबसे बारंबारता सबसे ज्यादा कौन सी है, 7 है, 8 है, 2 है, 3 है या 1 है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है हमारी, क्या है, 8 क्या है हमारी इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यही क्या हो जाएगा हमारा F1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने बताया था F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हमारी क्या हो जाएगी, बारंबारता। ओके, इसके ऊपर जस्ट ऊपर मैंने बताया था F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले। बहुलक वर्ग हमारा ये हो गया, इससे पहले कौन सा है हमारा 7, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा F0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट F2 क्या था हमारा, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। ओके, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता क्या होगी हमारी, यानी कि इसके नीचे वाली, दैट इज F2। तो बच्चों ध्यान रखना है, जो हमारा इस टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता हाईएस्ट होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा F1। उसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा F0, और जो F1 के नीचे वाला होगा वो क्या हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा। और बच्चों बहुलक वर्ग क्या है हमारा F1, और इसके जस्ट सामने वाला लोअर लिमिट वाला क्या हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ओके, अब हमें लोअर लिमिट, ये लोअर होती है यानी कि निम्न सीमा होती है, और ये क्या होती है, उच्च सीमा। जो हमारा F1 आएगा उसके जस्ट सामने वाली लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी L हो जाएगी। अब बचा बच्चों H क्या होता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, यानी कि ये कितना है 3, और 3 ये कितना है 1, तो यानी कि इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 3 में से 1 गया, कितना बचा, यानी कि वर्ग अंतराल हमारा पूरी टेबल में कितना आएगा, 2 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, यानी कि सब में वर्ग अंतराल कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो अब हमने सबकी वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली बच्चों। H इज इक्वल टू हमारा कितना था, 2 आ गया। ठीक है, F1 इज इक्वल टू कितना है हमारा 8, F0 इज इक्वल टू कितना है हमारा 7। ओके, F2 इज इक्वल टू कितना है हमारा 2, और L इज इक्वल टू कितना है हमारा 3। अब सारी मेरे वैल्यू मिल गई है बच्चों। अब क्या लगाएंगे हम, इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, सारी पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला था, मैंने बताया था आपको क्या था, बहुलक इज इक्वल टू कितना था हमारा L प्लस F1 माइनस F0, और अपॉन में क्या था 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें वैल्यू हम
लगा देंगे। ओके, सबकी हमारा एल कितना है, हमारा कितना एल हमारा यहाँ पर 3, ठीक है, एल की जगह 3 प्लस है तो प्लस, F1 कितना है हमारा 8, तो F1 की जगह कितना आ जाएगा हमारा 8, माइनस है तो माइनस, F0 कितना है हमारा 7, ओके, बटे में कितना है हमारा 2 ऐसे आ जाएगा एज इट इज। F1 हमारा कितना था, F1 हमारा कितना 8, ओके, माइनस है तो माइनस, F0 कितना है हमारा 7, ओके, माइनस F2 कितना है हमारा 2, यह क्या हमारा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा बच्चों h कितना है हमारा लोअर लिमिट 2, ओके। अब इसको हम फाइंड कर लेंगे बच्चों, 3 प्लस 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, ओके, 2 अट्ठे 16, माइनस और माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ओके, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा 2 ऐसे आ जाएगा, ओके। इसके बाद 3 प्लस 2 ही कम, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 गए, कितने बचे बच्चों, 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं 3 प्लस, अब क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कितने से 7 से, तो 2 को डिवाइड करना हमें किससे 7 से, ओके। अब ये कम है और ये क्या है ज्यादा, तो क्या करते हैं बच्चों, जब अंदर कम होता है नहीं बाहर ज्यादा होता है तो पॉइंट लगा के क्या कर लेते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, ओके। अब कितना है हमारा, डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे 20 में से 14 गए 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, ओके, कितने बचे 4, 7 पंजे 35, कितना आ गया हमारा 285, यानी कि बस 3 डिजिट तक ही हम लिखते हैं, तो कितना आ गया 0.285। अब इसको बच्चों क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 में 0.285 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.285, ये बच्चों क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुलक क्या हो गया, दैट इज बहुलक, ये हमारा क्या हो गया इसका बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। इसलिए इस क्वेश्चन को यानी कि बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम की दृष्टि से हम क्या करें जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।